एआईएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओवैसी जी, असुद्दीन ओवैसी जी लखनऊ आए थे। सुहेल देव पार्टी के राजभर जी से मिले, बहुत बढ़िया लगा। अरविंद केजरीवाल जी भी संजय सिंह जी को खूब भेजते हैं लखनऊ चुनाव के लिए। चुनावी राजनीति गणित बनाने हैं, लोगों को जोड़ना है, समझिएगा। और राहुल गांधी भी जो है अखिलेश यादव से फोन पर बात करते हैं, मिलते हैं और गठबंधन में आ जाते हैं बाकायदा। मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीटों का बंटवारा कर लेती कि ये सीट तुम्हारी, ये सीट हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, वो हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, तुम हमारे लिए छोड़ो। बसपा से भी गठबंधन हो जाता है, आपस में बातचीत हो जाती है। अखिलेश यादव जी की बुआ से अपनी फोन पर बात हो जाती है। दोस्तों एक बात बताइए, आप सब तो भक्त हो ना, आप भक्त हो, चमचे हो गए, या किसी पार्टी के मानने वाले हो गए, किसी नेता को अपना आका मानते हो, तो ये बताइए ये बेचारे जो किसान हैं, इनके लिए ये लोग आपस में बात नहीं कर सकते हैं? मेरी आत्मा जल गई है इस समय विपक्ष पे, सही कह रहा हूं, विपक्ष पे जल गई है। पक्ष को छोड़िए, पक्ष तो सरकार है भाई, सरकार अपना काम करे, सरकार का काम सबकी समझ में नहीं आ रहा, तो ये विपक्ष किस लिए है? विपक्ष किस लिए? केवल 5 साल की सरकार बनाने के लिए कि चलो यार आपस में एकजुट गठजोड़ बनाएंगे, बस सरकार बनानी है। जनता किसके लिए? बात को समझिए यहां पे यार। ये तो किसानों का आंदोलन बहुत विराट हो गया, अब बहुत बड़ा हो गया। समस्त न्यूज चैनल, समस्त अखबार, प्रिंट मीडिया, किसी प्रकार के मीडिया, थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर बुद्धि है तो इस बात को सोचिए, समझिए, ईमान से सोचिए यार। ये सारे लोग एकजुट हो जाते हैं 5 साल की सत्ता के लिए। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, अखिलेश यादव जी राहुल गांधी से भी बात कर लेंगे, सबसे बात कर लेंगे। अखिलेश यादव जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, मायावती जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी सबसे बात कर लेंगी। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आप भी, सब लोग आपस में बात कर लेंगे। टेलीफोनिक टॉक हो जाएगी। तो एक टेलीफोनिक टॉक आपकी ऐसे नहीं हो सकती है कि हम सभी भारत देश की सबसे बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चलो हम सब लोग एकजुट होकर 15, 20, 25, 50 लोग, कोई धारा 144 वाला नाटक भी मत करिए कि बहुत बड़ी रैली भीड़ लेके आप पहुंच रहे हैं। 50, 60 लोग, 20 लोग, 25 लोग, सीपीआई एम के लाल झंडा वाले जो कार्यकर्ता को क्यों तुम आगे करते हो? नेताजी तुम्हारा क्या काम है? नेताजी अगर अनिल उपाध्याय अध्यक्ष होते मान लीजिए किसी दल के, तो सबसे आगे होते कि ना होते? तो आप पीछे क्यों हैं यार? जनता हो तुम ना, तुम कार्यकर्ता हो, तो तुम्हारे अंदर ये पूछने का साहस भी नहीं। तुम खाली नेता, तुमने तुमको खरीदा हुआ है। तुम किसी भी दल के अगर कार्यकर्ता हो, तुम्हारा खानदान खरीदा हुआ है, जाओ झंडा लेके आगे सड़क पर खड़े हो जाओ तो तुम खड़े हो जाओगे, जाओ पुलिस से भिड़ जाओ तो तुम भिड़ जाओगे। नेता तुम्हारा पीछे ही आराम से बढ़िया गाड़ी में, 1-8 करोड़ वाली गाड़ी के अंदर बैठा हो, बुलेट प्रूफ वाली में, चारों तरफ ब्लैक कैट कमांडोज के खड़े हो। तो ये राजनीति अब चाहते हो क्या? हर देशवासी से ये मैं हार्दिक हृदय से सवाल कर रहा हूं, आपके आत्मा से सवाल करिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो सबसे पहले इसको शेयर करिए, इसको शेयर करिए, मेरी इस बात का अब अधिकतम प्रचार करिए। क्योंकि एक नागरिक बोल रहा है, मैं नेता नहीं बनना चाहता, मेरे पास एक छोटा सा परिवार है, छोटी सी जिम्मेदारी है बच्चे की, 2 बड़े बच्चों को बड़ा कर चुका हूं। मेरे शेर बच्चे 2 जो है ना, अनिमय उपाध्याय, आकाश उपाध्याय, उनके सामने नेता नगरी वाले कोई खड़े भी नहीं हो पाएंगे। वो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। हमारा छोटा भाई, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली का एक एक आदमी पर्सन। और मेरे बेटे का फोन आया तो मुझसे कहता, पापा एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे घर में। किसी के घर में कोई एक आदमी तोप बनता है तो सब लोग उसको आगे करते हैं। हमारे घर में प्रॉब्लम है कि हर आदमी जो जन्म ले रहा है वो तोप ही है यार, तो आपस में सब लोग भिड़े रहते हैं। और ये बात लखनऊ के 1-2 नहीं, सैकड़ों हजारों लोग जानते हैं, पर्सनली जानते हैं। अड़ोस पड़ोस, अगल बगल, आमने सामने, दुनिया में कॉलेज पढ़ने सब जानते हैं। तो ये समझने की बात है, आप क्यों नहीं? अब जैसे हिमांशु राय लिख रहे हैं, सर तो किस पार्टी को यूपी में लाया जाए? हिमांशु राय जी, आप लाया जाए भैया, हम गुलाम बनने के लिए, हमको किसी ना किसी को गुलाम, हम अपना मालिक किसे बनाएं? मालिक बनाने लायक कोई नहीं है, लेकिन किसी को मालिक तो बनाना ही है, ये मजबूरी है हमारी। हिमांशु जी, आपने ये सवाल किया, आप क्यों नहीं नेता बनना है? मैं नहीं बनना चाहता, मैं आपको बना देना चाहता हूं। आप बनने का कुवत रखते हैं, आपके अंदर क्षमता, बताइए, आप मुझे बुला लीजिए। लखनऊ का अनिल उपाध्याय डंके की चोट पे बात लिख रहा है कि जितने भी एनजीओ चलाने वाले, समाज सेवा करने वाले लोग, जो वो लोग जो सच्चे समाज सेवी हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़के अपने पूरे एक इलाके को हिला सकते हैं, जिनके अंदर दम है, खुद ही का अपना खुद का दम है, मुझे बुला लो, मैं आपके बीच में आऊंगा, आपकी जय जयकार करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा। किसी के दम पर नहीं, अपने दम पर बनने वाले लोगों की मैं जय जयकार निश्चित रूप से करता हूं। लेकिन एक बात कह रहा हूं, जो सबसे बड़ी बात, जैसे हिमांशु जी आपने कहा, सर तो किस पार्टी को यूपी, कोई भी पार्टी अगर ये नहीं कर रही तो अंत में एक बड़ी भारी चीज पैदा हो रही है अपने आप में।
अपने आप में। अच्छा, मैं सबकी बातों का जवाब आज मैं आपसे सहमत नहीं हूं। ये सवाल आप सावगर से करो कि वो किसानों की सुने। सरकार जरा भी हमदर्द होती तो किसानों पर तारीख न देते। या ये यार बात का तुम्हारी तर्क ही नहीं है। कोई सागर से करो ये सवाल, सागर सरकार से करो कि वो किसानों को सुने। सरकार सुने, सरकार नहीं सुन रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आधार बनाया तो ये जनता किसको आधार बनाए? मान लो तुम जुनैद आलम, तुम तो किसान तो नहीं हो ना, वहां से तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन मान लो अगर तुम किसान हो, तुम इस समय तुम्हारे परिवार के लोग वहां पर बैठे हैं, तुमको मदद चाहिए, तो कौन मदद करे? तुम्हारी सेना करेगी? पुलिस करेगी? भाई अदालत के नाम पे सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो मैंने क्या कहा इससे पहले कि मेरे लाइव हो, सबसे पहले आप लोग इसको शेयर करिए और इसको सुनिए, समझिए ध्यान से। मैंने इससे पहले कहा कि किसानों के इतने सारे संगठन हैं, आपस में चंदा करके सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा वाला, सबसे टॉप के वकीलों की एक फौज खड़ी करें, सबसे बड़ी फौज खड़ी करें। भाई एक सही तरीका, लीगल तरीका तो यही है। वरना आप एक क्या 1 लाख लोग भूख हड़ताल करते चाहिए, बहुत लोग मरते चले जाएं। सरकार अगर गूंगी बहरी होकर बैठ गई तो जनता में, आप जो सोशल मीडिया पे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप कितने लोग हैं जो सड़कों पे जाएंगे, जान देने जाएंगे उनके लिए? सचमुच में कितने लोग जाएंगे? 130 करोड़ की आबादी का दीजिए, 1 करोड़ लोग नहीं धरने पर बैठे हैं, हजार लाख, लाखों की संख्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, पूरे देश में मिला लिया जाएगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, बहुत ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना? तो इस बात को से जब शाहीन बाग का धरना चल रहा था तो मैंने कहा था कि लखनऊ की आबादी थोड़ी नहीं है, 40-50 लाख लखनऊ की आबादी है, तो घंटा घर पे 2-3 लाख मुसलमान नहीं बैठे थे, बस कुछ सैकड़े मुसलमान थे, 500, 600, 300, 200, 500 महिलाएं और बच्चे थे। उनका विरोध करने का तरीका शांतिपूर्ण था, सही था, मेरी बात यहां पर समझिए। तो सरकार उससे हिल लेती। किसानों का भी विरोध करने का तरीका सही है। अब सरकारों के, अब जिसमें किसानों की जान तक जा रही है, तो इन किसानों को सपोर्ट देने के लिए सोशल मीडिया की जनता, सोशल मीडिया की जनता से ही सपोर्ट मांग रही है। तो आपने विपक्ष के नेता बनाए किस लिए? है किस लिए विपक्ष? ये नेतागिरी करते किस लिए? अगर ये हमारे आपके लिए, किसानों के लिए, मान लीजिए कल को शहरी समस्या कोई आ गई, लखनऊ में हमारी समस्या आ गई, मोहल्ले में, आलमबाग क्षेत्र में जल भरा हुआ, तो अनिल उपाध्याय ने पवनपुरी के अपने लोगों, अपने पापा के साथियों के साथ मिलकर इको गार्डन पर आमरण अनशन किया। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आजम खान नगर विकास मंत्री थे, आरपी सिंह जो एडीएम सिटी होते थे, उन्होंने आके मेरा धरना खत्म कराया। मेरी बात समझिए पहले। नहर चौराहा नहीं छोड़ा था, हम नहर चौराहे पे आमरण अनशन बैठ गए। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, डीएम साहब समझ गए कि बंदा सच्चा है, हमारी मांग 3 दिन में मान ली गई। हमने किया जनता के लिए, अब चौराहे के लिए, लखनऊ में नहर चौराहे के लिए, आलमबाग जहां लाखों लोग रहते हैं, आलमबाग क्षेत्र में पवनपुरी, कैलाशपुरी, ओमनगर, चंदननगर, कृष्णापल्ली, गीतापल्ली, इन सब जगहों पे जलभराव भयानक होता था। तो मैंने 2011 में एक आमरण अनशन अपने मोहल्ले के लिए, अपने लोगों के लिए किया। मेरी बात समझिए, मैं जनता हूं ना, जनता हूं मैं। हाजी हमीद इदरीसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद तुमने लिखा, लेकिन ये बताओ यहां पर ये लिखने का क्या मतलब है? हाजी हमीद इदरीसी, तुम्हारा जो मोहल्ला है, जहां पे तुम रहते हो, जहां पे तुम चलते फिरते हो, जहां पे तुम्हारी मोटरसाइकिल पंचर होती है, पंचर वाले तो वहां पे कोई एआईएमएम पार्टी तुम्हारी मदद करने आती है क्या? कोई भी पार्टी किसी की मदद करने आती है क्या? बात को समझिए, मेरी बात को। हम किसी भी पार्टी की बात नहीं करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एआईएमएम बेशक, हाँ भाई एएमएम जिंदाबाद तुम लिखो, तो एआईएमएम का किस लिए? एआईएमएम क्या काम है एआईएमएम का? एआईएमएम क्या किसानों के समर्थन में नहीं है? अखिलेश यादव क्या किसानों के समर्थन में नहीं है? अभी कोई कमेंट लिखेगा अखिलेश यादव ने पे मुकदमे हो गए, तो भाई मुकदमे और लदवाओ ना, किसानों के बीच चले जाओ, जेल जाना पड़े तो जेल जाओ, संघर्ष और करना पड़े तो और करो। ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? देखिए, अब बड़ी बड़ी खबरें, बड़े बड़े सूत्र, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं बड़े सिंपल वे में सिंपल बात आप सबसे कर रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल जनता के लिए होता है या नहीं होता है, तो उसको जनता के लिए, किसानों के बीच में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये बोलने का हक 100% अनिल उपाध्याय को इसलिए है कि अनिल उपाध्याय ने जनता के लिए सच्चे सत्याग्रह, आमरण अनशन किए। और आप अपने आप को सोचिए, विचारिए कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज इसको सोचिए, प्लीज इसको सोचिए। पार्टियों की नहीं, जनता की बात सोचिए, जनता की। हर आदमी एक पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ जा रहा है, और सारी पार्टियां आपस में एक दूसरे से एकजुट हैं। सारी पार्टियां अगर एकजुट ना होती तो विपक्ष किसानों के बीच होता या नहीं होता? आप खुद बताइए, खुद बताइए, खुद बताइए
किसानों के बीच में किसे होना चाहिए? थोड़ा सा तो ईमान रखो यार, किसको होना चाहिए? जैसे हरदीप सिंह जैसे किसानों के बीच में हरदीप भैया क्या आपको होना चाहिए? ये विपक्ष किस लिए है बताइए? किस लिए? केवल बयान देने के लिए? ये नहीं होना चाहिए। संघर्ष करने इनको ही निकलना चाहिए। और ये बात मेरी बड़ी सच्ची है, 100% सच्ची है। प्लीज इसको समझिए, इसको आगे अग्रसारित करिए, इसको प्रेषित करिए, इसको आगे बढ़ाइए। ये बात आपको बढ़ानी चाहिए। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? फिर आप चले जाइए ना वहां किसानों के बीच में। अगर इस बात को आप दम नहीं दे रहे हैं कि भाई विपक्ष का ये रोल होना चाहिए, अगर आप विपक्ष को, अगर आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल, क्लास, आपका क्लास टीचर और बाकी टीचर ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में बीच में जो है ना, किसी को अच्छा बनना पड़ता है। बनिए प्लीज। बाकी बातें